लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, तो एक लाइन बनाओ दो पॉइंट को ज्वाइन करती हुई, ए बी, ए कितना है, बी कितना है, तुरंत बोल दो x1 और y1, x2 और y2। अब यहां साफ साफ बोला है ट्राई सेक्शन, तीन टुकड़े करने हैं, तीन, कितने करना है, तीन करें। अगर मैं इसके बीच में दो पॉइंट बना दूं ऐसे, तो कितने टुकड़े हो गए, एक, दो और तीन। अरे हाँ के ना, तीन टुकड़े करने के लिए कितने पॉइंट बनाओगे बीच में, दो। अरे हाँ के ना, अरे बोलो यार, बना दिए, ठीक है। एक बना देते हैं पी, एक बना देते हैं क्यू। अब ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, तीनों टुकड़े इक्वल, तो मान लो कि तीनों हुए 7 7 7, तो करके क्या आंसर आएगा। तो जब भी तीनों टुकड़े इक्वल होते हैं, आप हर जगह क्या लिखोगे, रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1। अरे हाँ के ना, अरे बोलो, बात समझ में आ गई। तीन टुकड़े इक्वल तो तीनों में लिख दो 1 1 1। अगर चार टुकड़े इक्वल है तो चार टुकड़े लिखोगे 1 1 1 1, चार बार लिखोगे। बात समझ में आएगी नहीं है, अरे हाँ के ना, डन। अब सबसे पहले ढूंढेंगे पी, जब पी ढूंढेंगे अब हमको क्यू से कोई मतलब नहीं है, क्यू को भूल जाने का। पार्ट नंबर 1 फॉर पी, तो अपन सिर्फ ए पी और बी बनाएंगे, क्यू बाहर में जाए। ए बी, ए कितना है, बी कितना है, और पी कितना है, पी नहीं मालूम है, एक्स और वाई। अरे हाँ के ना, नहीं मालूम है, इसको बोलते हैं x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2, बीच वाले बोलते हैं x और y। अब क्या चाहिए, m1 m2। अरे बोलो, अरे m1 m2 चाहिए। अच्छा m1 a से लेके p तक ये m1, अरे बोलो, और p से लेके b तक ये क्या होता है, m2। चलो a से लेके p तक कितना लिखा है, 1 आ गया। p से लेके b तक कितना लिखा है, 1 और 1 2। अरे हाँ के ना, मिल गया m2 2। अरे बोलो, a से लेके p तक कितना लिखा है, 1, और p से लेके b तक लिखा 1 और 1 2। ये 1 1 क्यों लिखा है, क्योंकि सब टुकड़े कैसे हैं, इक्वल, तो करके कैसे आ जाएगा 1 1 और 1। अरे हाँ के ना, m1 m2 मिल गए। अब देखो x1 y1 मालूम है, x2 y2 मालूम है, m1 m2 मालूम है, क्या xy नहीं आएगा, फॉर्मूला लगा दो, x इज इक्वल टू m1 m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सो m1 कितना है, 1, x2 कितना है, ये ना सामने -2। अरे हाँ के ना, माइनस हमेशा ब्रैकेट लगाओ, माइनस में ब्रैकेट कभी गलती नहीं होगी, प्लस का प्लस, m2 कितना है 2, x1 कितना है 4 होल डिवाइड बाय m1 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 2। अरे हाँ के ना, प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2 2 4 जा 8 1 2 प्लस 1 3 8 माइनस 2 6 बाय 3 कितना आ गया 2 x आ गया। अरे हाँ के ना, अरे बोलो, अब निकालते हैं बाय, y कितना होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अरे हाँ के ना, फॉर्मूला होता है, कहाँ पे यहाँ लिखना है ध्यान से, m1 कितना है 1, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है, अंक ले दोनों, m2 है 2, y1 कितना है -1 ब्रैकेट, माइनस तो ब्रैकेट लगाओ हमेशा, डिवाइड बाय m1 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 2, प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3 प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2 1 प्लस 2 3, साइन सेम से डिवाइड हो जाएंगे, 2 और 3 5 बड़ा है तो माइनस डिवाइड बाय 3 आ गया। आपको पॉइंट पी मिल गया। पी कितना है, x बाय वाई, x कितना है जी 2, y कितना है जी -5/3 मिल गया। अरे हाँ के ना, अरे बोलो यार, बात समझ में आई कि नहीं आई, डन काव्या समझा, वही रो। अब यहाँ देखो, अब निकालेंगे क्यू, क्या निकालेंगे क्यू। जब क्यू निकालेंगे तो हमको पी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ क्या करोगे, ए और बी बनाओ और क्यू बनाओ। पी का क्या करना है, अरे क्या करना है पी का, बाढ़ में जाए, ठीक है, हमको से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो क्यू निकाल रहे हैं, पी से कोई मतलब नहीं। अरे हाँ क्या ना, ये x1 ये x2 y2 और ये x1 y1, क्यू कहाँ पे, ये रहा सर, ये रहा क्यू, इसको बोल देंगे x और y। अब मुझे चाहिए m1 और m2। m1 कितना है, a से लेके q तक, a से लेके q कितना है 2। अरे हाँ क्या ना, रेशियो m2 कितना है, q से लेके p कितना है 1, तो सब मालूम है। अरे हाँ क्या ना,
सेम फॉर्मूला, x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाय, अच्छा बेटा एग्जाम में भी फॉर्मूला बार बार मत लिखो, आपने ऑलरेडी एक बार लिख दिया ना, इधर वैल्यू पुट करो, m1 कितना 2, x2 कितना -2, फिर m2 कितना 1, फिर x1 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, सीधा फिर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, हाँ क्या ना, डन। क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 1 4 जा 4, 2 प्लस 1 3, -4 प्लस 4 0/3, कितना आंसर आया 0। नाउ y क्या होता है, पढ़ो पढ़ो, ये रहा m1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 1, फिर है y1 कितना है -1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना है 2, m2 कितना है 1, प्लस माइनस में 2 3 जा 6, -1 1 जा 1, 2 प्लस 1 3, साइन सेम से ऐड हो जाएंगे, -7/3। q कितना है बेटा x, y, x कितना आया q का 0, y कितना आया -7/3, ये आपका आंसर है, हाँ क्या ना, छापो फटाफट, चलो छापम छाप। बेटा कौन है ऑनलाइन में देखना, विधि आई है क्या, विधि और गाथा, बेटा समझ में आया गाथा विधि, समझ में आ रहा है गाथा, बेटा इस क्वेश्चन के टॉप पे लिख देना है, आपके बुक के टॉप पे लिख दो, ट्राई सेक्शन 3 इक्वल टुकड़े, 3 इक्वल पार्ट, ऐसे क्या हुआ, डोरेमोन मूवी मस्त है, फर्स्ट पार्ट मस्त है, दृश्यम तो मस्त, दृश्यम 2 का भाई, रेड 2 दृश्यम 2, उसमें भाग तो लंबा खींचा होगा बस, वो उसके नहीं ऐसा, तो देखी देखी दोनों देख ली तो, वो दृश्यम 2 में वो बुक बुक वाले, हाँ
रेड 2 खराब, वो उसका रेड 1 अच्छी, रेड 1 अच्छी थी। जाने सिंह से देखिए, रेड 1 के रेड 2। हाँ देख ली, वो तो बकवास है। रियल में भी देखा है क्या? रियल में भी देखी रेड। हमारे सामने वाले घर पे महीने एक बार आए थे। तो उनके गवर्नमेंट पीछे पड़ी है क्या? 550 ऐसा? अब मेरे घर पे नहीं आया, मेरे सामने घर था ना बड़ा, वो आया थोड़ा एडजस्ट करना। अरे इसको थोड़ा चिपका देंगे परमानेंट को छोड़ छोड़ दो। ओके हो गया ये बेटा यार, तो फास्ट करो यार, इतना क्या धीरे धीरे चलते हो। करना पड़े, लेके आना एक दिन यार, साफ कर लेंगे। ओए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्योंकि वो सेम टू सेम रिपीट होने वाला है। ओए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 9, ये तीनों में हमको x और y निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 9 दोनों सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने पार्ट थे? 3 इक्वल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 इक्वल पार्ट है। चेक करो, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9, अरे भाई हाँ गलती हो गई है भाई, मैं बोला 4 इक्वल पार्ट में, मैंने 4 इक्वल पार्ट बोला था बेटा। मैंने क्या बोला था? क्वेश्चन 9 के 4 इक्वल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 ये तो न्यूट्रल है। क्या गया? किसी क्या बोला था? 9 सैम है ना? हाँ ये कोई भी झूठ बोले, सैम झूठ नहीं बोलेगा। ये पत्थर की लकीर है, मैं कह रहा हूँ ना तुमको। नहीं नहीं चाहिए था ना, इसको तो चाहिए नहीं। हंसी के चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच, अब मैंने 9 बोला, अब कोई 4 नहीं पड़ेगा। हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अच्छा सर, वापस से वही काम सर, वो ज्वाइन करो ए और बी को। ए कितना दिया है? बी कितना दिया है सर? सर पहला वाला x1, दूसरा वाला y1, दूसरा x2 और y2। सर 4 इक्वल पार्ट, कितने टुकड़े करने हैं? 4। कितने करने हैं? 4। सर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 टुकड़े करने के लिए कितने पॉइंट बनाओगे? 3। अरे हाँ क्या ना, एक को बोल दो P, एक को बोल दो Q, एक को बोल दो R। अब क्योंकि मैंने पहले बोला जब भी इक्वल होता है क्या लोगे? रेशियो 1 1 1 1। यहां पे लिख दो 1 1 1 1। क्यों? ये सब इक्वल होंगे। 8 8 8 8, तो कट के सब 1 1 हो जाएंगे। अरे हाँ क्या ना, अरे समझ में आया? इतना कर लिया। अब क्या करोगे? तुरंत से पहले क्या निकालेंगे? P।
जब P निकालेंगे तो Q और R से कोई मतलब नहीं है, वो भाग में जाए। तो A और B बनाओगे, P बनाओगे, A आपको ऑलरेडी मालूम है A कितना है, अरे हाँ क्या ना, अरे बोलो। तो A है -2 और 2, B कितना है 2 और 8, x1 y1 x2 y2, P है xy। अब निकालना है m1 और m2। अब एक मिनट P, जब P बनाओगे तो Q और नहीं बनाना है। अब P M1 कितना है, M1 AP कितना है 1। अच्छा अब PB कितना है, P से लेके B तक 1 और 1 कितना हो गया 3 आ गया। अरे बोलो, अरे बोलो, आ गया M1 M2। बाकी सब मालूम है, पुट करो बेटा। M1 कितना है 1, x2 कितना है 2, M2 कितना है 3, x1 कितना है -2, M1 प्लस M1 कितना है 1, M2 कितना है 3, 1 2 जा 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, 1 प्लस 4 -4 डिवाइड बाय 4, उल्टे पुल्टे से माइनस होंगे और -1 आ गया। अब बेटा y पे आ जाओ। M1 कितना है 1, y2 कितना है 8, M2 कितना है 3, y1 कितना है 2, M1 कितना है 1, M2 कितना है 3, 1 8 जा 8, 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया 14/4, 2 7 जा 2, डन आ गया। तो आपका फाइनली पॉइंट क्या आ गया P। कैसे आएगा, P है आपका x, y, x कितना है आपका -1, y कितना है आपका 7/2, एक मिल गया। अब क्या निकालना है Q, ठीक है। तो सेकंड पार्ट फॉर Q, तो बेटा Q बनाएंगे तो P और R नहीं बनाने बेटा, ठीक है। अरे यस और नो, A और B, अरे बोलो यार। अब ये रहा Q, ठीक है। आपको बेटा ऑलरेडी मालूम है -2 और 2, 2 और 8, x1 y1 x2 y2 x और y, ये m1 और ये, अरे आगे ना। अब थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे, देखो बेटा सुनो। सबसे पहले ए क्यू कितना 1 और 1 2, रेशियो क्यू बी वो कितना, अरे कितना 1 और 1 2, सर दोनों वापस सेम आए तो वापस से कर लेंगे, कितना रहेगा 1 और 1। इन शॉर्ट ये क्यू जो है ये मिड पॉइंट है। अरे समझे कि नहीं समझे, अरे बोलो। देखो यहाँ तो आप पहले लिख दो कि क्यू मिड पॉइंट है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि 2 और 2 फिर कट के 1 हो जाएंगे, अरे हाँ के ना। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यू मिड पॉइंट है, तो बिल्कुल बीच में आया, अरे हाँ के ना। देखो 1 और 1 2, 1 और 1 2, क्यू मिड पॉइंट है। जब क्यू मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अलग से होता है, x = x1 + x2 डिवाइड बाय 2, अरे हाँ के ना। समझे, मैं ये कह रहा हूँ आप देखो, अगर आप चाहो तो जो नॉर्मल फॉर्मूला है ऐसे करो, बोली m1 को 2 पुट करो, x2 पुट करो, उससे भी आंसर आ जाएगा, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा नंबर, फिर लास्ट में करके तो वही आंसर आएगा, अरे हाँ के ना। पर अगर आप पहचान लो कि ये क्यू मिड पॉइंट है जो कि है हाँ के ना, तो आपको तुरंत क्या मालूम पड़ जाएगा कि शॉर्ट फॉर्मूला, अरे हाँ के ना यार, अरे बोलो ना यार। ये कट कट कितना आंसर आएगा 1 और इन शॉर्ट क्यूब क्या बन जाएगा, अरे क्या बन जाएगा मिड पॉइंट। क्या फॉर्मूला मिड पॉइंट में, x = x1 कितना, x1 कितना, x2 कितना 2 डिवाइड बाय 2, -2 + 2 0/2, कितना आंसर आया 0। और y कितना y1 + y2 डिवाइड बाय 2, y1 कितना 2, y2 कितना 8 डिवाइड बाय 2, कितना आंसर आया 10/2, कितना हो गया 5। सो पॉइंट Q = x, y, x is 0, y is 5, डन। अरे बोलो, आ गया। अब क्या निकला, लास्ट में आर निकलना है, अरे बोलो। पार्ट नंबर 3 फॉर आर, ठीक है। तो ये रहा ए से बी, ए कितना है बेटा -2 और 2, बी कितना है 2 और 8, और ये रहा आपका आर इधर m1 m2 x1 y1 x2 y2, ये हो गया x, y। m1 कितना है a से लेके r तक, a से लेके r कितना हो गया
कितना हो गया? 1 1 और कितना हो गया? 3। अरे आगे ना। और आर बी कितना हो गया? 1। खत्म, आ गया 3:1। सही बात है। वापस में फॉर्मूला फटाफट लगा दो, लिख दो बेटा फटाफट। M1 3, M1 x2 कितना है? 2, M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। 1। अब निकालेंगे y। y होता है M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो फाइनली आपका पॉइंट R आ गया x, y। x है 1, y है 13/। क्लियर? डन? एनी प्रॉब्लम? बेटा समझ में आ गया गाथा विधि? ठीक है। यहां तक बेटा क्लियर है? बोलो। क्या आ रहा है? ऐसा ये बोल रही है कि मुंह से आना पड़ जाएगा। समझ में आ गया? कंप्लीट? ये सूजन क्यों आएगी? मम्मी को कैसे आएगी?
दिया फोटो काट दे, फोटो काट दे। सर 2 मिनट कर सकते हैं क्या खुशबू पांडे अभी तक हमने x और ध्यान सुनना अभी तक हमने x और y ढूंढा राइट है अब हम m1 और m2 ढूंढेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 5 ये दोनों उसी से डील करते हैं 4 और 5 ये उसी से डील करते हैं ठीक है पर क्वेश्चन नंबर 4 अब एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो एक बार क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो बेटा आवाज आ रही है विधि और गाथा आवाज आ रही है विधि ओके ठीक है बेटा कोई बात नहीं ओके अब सुनो बेटा अब ध्यान सुनो मेरी बात ध्यान सुनो जब भी आपको रेशियो पूछा होगा आपको ये 3 पॉइंट दिए होंगे ये वाला तो हो गया x1 y1 ये हो गया x2 y2 और ये क्या होता है अपना x और y देखो ये भी दिया हुआ है फाइंड द रेशियो अब सुनो बेटा जब भी आपको रेशियो पूछा जाएगा आप तुरंत लिख दोगे k रेशियो 1 क्या लिख दोगे तो m1 आपका k और m2 आपका 1 ऐसा मान लो बेटा सब बताओ मान 2 मिनट सबसे पहले क्या करोगे जब भी आपको वो बोले कि फाइंड द रेशियो क्या लिख दोगे के रेशियो 1 अरे हाँ के ना अरे हाँ के ना बात समझ में आएगी नहीं आई ठीक है इतना कर दी पहले पहले से ही कर दोगे अरे हाँ के ना डन अब जो क्या पढ़ो क्वेश्चन इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग जिनको ज्वाइन कर रहे हैं इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6 ये बीच वाले का दिया है आपको ऑब्वियसली अगर m1 m2 पूछेंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अरे हाँ के ना अरे यस और नो देखो चार चीजें हैं x1 y1 x1 y1 पहला x2 y2 दूसरा x और y तीसरा m1 m2 चौथा तो इन चार में से कोई 3 मालूम होने चाहिए तो चौथा आ जाएगा अरे हाँ क्या ना तो अभी तक क्या था एक
2 और 3 मालूम थे, ये निकला था। इस बार ये पूछा है तो 1 2 और ये 3 मालूम, ये 3 दिए होंगे। अरे हाँ के ना, अरे बोलो ना यार। डन। अब मेरा ध्यान सुनना, अगर आपको रेशियो निकालना है M1 और M2, तो आपको जो बीच वाला पॉइंट है x और y, इसमें से किसी एक की ही जरूरत है। या तो x मालूम होना चाहिए या y मालूम होना चाहिए। दोनों मालूम है तो बढ़िया, तो किसी को भी यूज करो, चाहो तो x यूज करो चाहे तो y यूज करो, पर हमको चाहिए केवल एक ही, या तो x चाहिए या फिर y चाहिए। अरे बोलो, अब यहां तो दोनों ही मालूम है, तुम्हारी जो इच्छा है उसको यूज करो। बात समझ में आ रही है? वापस सुनो, जब भी क्वेश्चन में रेशियो पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, वो लिखा होगा फाइंड द रेशियो, देखो पढ़ लो, लिखा है ना। अरे वो, अरे देखो, तो तुरंत क्या बोलोगे, के रेशियो 1, समझ गए, है ना। विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ज्वाइन किनको करना है, इन दोनों को, तो वो हो गए ए और बी, छेड़े वाले पॉइंट। इज डिवाइडेड बाय, कौन डिवाइड कर रहा है, तो बीच में आएगा, वो कौन है, -1 और 6, ठीक है। तो ये तीनों दे दिए। अब मैंने क्या बताया, जब भी रेशियो पूछेंगे तो बीच वाला जो x और y है उसमें केवल कितने पॉइंट चाहिए, एक, या तो x मालूम होना चाहिए या तो y। अरे हाँ के ना सर, जब दोनों ही मालूम है तो फिर आप x को लेके करोगे तो भी आपका M1 M2 वही आंसर आएगा, अगर आप y को लेके करोगे तो भी आपका M1 M2 का आंसर वही है। बात समझ में आई? अरे बोलो, अभी अपन x यूज करें या y यूज करें, अपन को वो बताएगा काव्य, पूरा काव्य क्या कौन सा यूज करें, तू बोले मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला x, इसने क्या बोला x, तो x से क्या करेंगे, डन, तो x से करते हैं, ठीक है। तो अपन को कुछ नहीं करना, अपन को लगाना है x का फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाय x की वैल्यू कितनी है, -1, m1 कितना है k, x2 कितना है 6, प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है -3, होल डिवाइड बाय m1 कितना है k, प्लस m2 कितना है 1। अरे हाँ के ना, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है, समझ में आई बात? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। के कट नहीं होगा बुआ, प्लस है बीच में, के कट, सब कट कट कट, ये और जोरदार है यार। अरे हाँ के ना, ठीक है बेटा, अभी आगे देखा से बेटा, ये डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, ये डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई। तो देखो बेटा, -1 के प्लस 1 के इंटू 6, 6 के इंटू 1 6, 6 इंटू के 6 के, प्लस इंटू माइनस, -1 3 जा 3। अरे बोलो, अरे बोलो यार। अब ये दो दो लोग हैं तो ब्रैकेट लगाना, और ये -1। अब सुनना बेटा, 1 है तो चलेगा, बाहर अगर माइनस हो तो अंदर वालों के साइन चेंज, प्लस प्लस के बनेगा माइनस के, प्लस में -1, अब ये माइनस क्या बनेगा प्लस, और ये माइनस वाले क्या बनेगा प्लस, ये -1 है, ये बना +3, ये 6 के, ये माइनस बना प्लस के, 6 + 1 कितना हो गया 7। अरे हाँ के ना, कोई नंबर नहीं मतलब 1 होता है ना लाइट का में, 3 में से 1 गया, 2 बचा बड़ा है तो प्लस, इज इक्वल टू 7 के, 7 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, क्या आया 2/7, 2/7, 2:7 आंसर। अगर आंसर आता है ऐसा देखो, k इक्वल टू 5/3, तो क्या आंसर 5:3। अगर k ऐसा आता, अकेला 8 आता, तो कोई नंबर नहीं मतलब 1 तो होता ही है नीचे, तो 8:1। अरे हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो, अरे बोलो, डन, गारंटी 100%। लिखना नहीं है, लिखना नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो तुरंत, देख लिया, सॉल्व करेंगे। बेटा विधि समझ में आया, गाथा समझ में आया, क्या मतलब है, 7 बजे चालू हुआ एपिसोड, सीधी सी बात है, ऐसा ही होता है डिग्री। हाँ तो कोई बात नहीं,
अभी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि छत्रपति वाली सीट थोड़ी सी रोक के कुछ और चालू करें इधर उधर का। अरे ये ना अच्छा होगा। अरे ऐसा नहीं होता यार। अरे मैं बता रहा हूँ सगड़े। अरे छत्रपति भी है। बोल भी कौन रहा मसाला मैन। मसाले का सामना झगड़ा होगा। अपन जैसे घर में एंटर करेंगे ना तो गेट खोलते मसाला डुलेगा डर। नल में से पानी नहीं मसाला निकलेगा। बाबू मसाला पीला मसाला। और रसोई के डब्बे में चीनी नमक हल्दी ये नहीं होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द रेशियो। सर रेशियो ढूंढना है। के रेशियो 1। अरे बोलो अरे बोलो पढ़ो। फाइंड द रेशियो इन विच द अब फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। वो जॉइन मतलब ए और बी छेड़े वाले पॉइंट। अरे आगे ना इज डिवाइड। अब एक मिनट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। वहां क्या लिखा है इज डिवाइडेड बाय -1 and 6। अभी क्या लिखा पढ़ो इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक मिनट अभी जो ये पॉइंट है पी। सर मुझे मालूम है रेशियो का मतलब के रेशियो 1 ये m1 और ये m2। एक सेकंड सर बोला इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये पॉइंट एक्स एक्सिस वाला है। सर अगर पॉइंट एक्स एक्सिस तो भाई कितना होगा 0। मैंने पहले बताया अगर लिखा ऑन एक्स एक्सिस क्या लिखोगे उसको x, 0। अरे हाँ के ना 0 दिया हुआ है। अरे एक सेकंड यार पहले बात समझ में आई कि नहीं आई। पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे तो क्या लिखोगे x, 0 भाई 0 होता है। अरे हाँ के ना। अब सर ये होता है x ये होता है y। सर रेशियो निकालने के लिए या तो हमें x चाहिए या हमें क्या चाहिए y। y मालूम है ना तो एक ही तो चाहिए। देखो यहाँ दोनों मालूम थे तो फरमाइश किसने की थी काव्या ने पूरी कर दी। अरे हाँ के ना। अगर आप करते सर तो भाई से निकालना तो भी आपका आंसर ये आता। अभी कोई फरमाइश नहीं कर सकते। केवल एक ही मालूम है। अरे हाँ के ना तो भाई लेना पड़ेगा। अरे हाँ के ना एक ही चाहिए भाई। यहाँ तो एक्स और भाई मालूम है इस बार। अरे बोलो अरे बोल हाँ के ना। ओए तो भाई बेटा भाई का मामला क्या होता है y इज इक्वल टू बोलो m1 डिवाइड बाय भाई कितना है 0। अच्छा एक सेकंड कहा भाई 0 क्यों है कोई नहीं बोलेगा। वैलिड जैनू भाई 0 क्यों है क्या नहीं इसलिए बोला सुना कर मेरी बात। मैंने 4 बार रिपीट किया ये बात। होश से बैठा कर क्यों है भाई 0 एक्स एक्सिस को डिवाइड कर खुशी क्यों है भाई 0 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस शब्द लिखा है पढ़ो क्वेश्चन 5 में। और मैंने पहले ही बताया जब भी कोई चीज बोले ऑन एक्स एक्सिस क्या लिखते हो उसको x, 0। ऑन एक्स एक्सिस मतलब भाई को 0 ही लेना है। जब भी वर्ड आएगा ऑन एक्स एक्सिस क्या लिखेगा x, 0 भाई कितना लेगा 0। अच्छा जैसे जैसे पॉइंट आया ऑन वाई एक्सिस क्या करेगा x 0 0, y। ठीक है चैप्टर के स्टार्टिंग के नोट मालूम है कि नहीं मालूम है वही लिखवाया था मैंने ये पॉइंट। ठीक है ध्यान रखो। अब याद देखो बेटा ध्यान सुनो m1 कितना है k इंटू y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 1 y1 कितना है -5 m1 कितना है k प्लस m2 कितना है 1। इसमें तो सबसे मस्त चीज क्या होती है ये 0 होता है। समथिंग इंटू 0 मगजमारी नहीं। k इंटू 5 प्लस इंटू माइनस -1 5 जा 5 माइनस क्या बनेगा प्लस 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड 5 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया k
5 पंजा कितना आ गया 1। के कितना आया 1। सर 1 के इक्वल मतलब 1 तो होता ही है। अरे बोलो तो 1:1। अरे रेशियो कितना आया 1:1। जब रेशियो 1:1 आता है मतलब मिड पॉइंट। अरे हाँ के ना। अरे बोलो इसका मतलब पी क्या है। 1 मिनट खुश नहीं होना है 2 मिनट को। अभी हमको ये एक्स भी नहीं मालूम ये निकालते हैं ना भाई। अरे बोलो ना यार। ये पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। एक सेकेंड मिड। अरे पी क्या है। अरे पी क्या है। इसका मुझे वाई मालूम है एक्स मालूम नहीं है। अब एक्स का अगर मिड पॉइंट है तो जानू कोई नहीं बोलेगा क्या होता फॉर्मूला मिड पॉइंट में एक्स का। हाँ बता देखिए बता सेक्शन फॉर्मूला में जाना बेटा फिर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जाना। वो तो नॉर्मल फॉर्मूला मिड पॉइंट में। बेटा वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है डिवाइड बाय 2। तो आज मुझे मिलके जाने से पहले। हाँ ये वाला। हाँ पलट हाँ ये वाला देख पलट स्पेशल केस थोड़ा समझाया था। अरे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है एक्स का। x1 कितना है 1। x2 कितना है -4 2। अरे बोलो उल्टे पुल्टे से 4 में से 1 गया 3 बचा बड़ा है तो माइनस डिवाइड बाय 2 मिल गया पॉइंट आपका x। तो पॉइंट b कितना है x, 0। x कितना आया -3/2, 0। ये आपका फाइनल आंसर। पर छापो फटाफट छापम छाप। आता है बेटा ठीक है। शाम को 5 बजे 5:30 तक आ जाने का। ये यही होते हैं ठीक है। कुछ भी तो बोल देना बेटा। बाय। अकेले अकेले भी हो सकती है और मेरे को टेस्ट करिए दोहरे पड़े हो ना भाई। अकेले अकेले हंस रही है। तो अपोलो लेके नहीं आया मेरा मन भारी हो गया। कल करे सो आज कर आए इस संडे को किसका टेस्ट है। क्यों क्यों 5 बजे जगोगे। कौन सा जागरण है किसके किसके जागरण है। जिनके जागरण है कौन कौन है कौन। हाँ तो वो 2 बच्चे जो है उनका मैं अलग से कर दूंगा जब ठीक है। बाकी को आना बेटा 9:30 10 बजे रख देंगे टेस्ट। आधे घंटे का टेस्ट है यार 10 बजे रख दें 10 से देख अगर लेक्चर तो 9 बजे आ जाते तो टेस्ट है। थोड़ा कहाँ जाना है खेलने कब कितने बजे। अच्छा ये जरूरी है एक दिन मिस करना। कोई नहीं तेरे जुगाड़ करेंगे रुक जा। लेक्चर मिस होता है अपना। तो टेस्ट देके जाके बात धो लेना। तो बड़ा कोई बात नहीं गीले गीले बाल लेके आना तो यहाँ बड़ा पंखे में सूख जाएंगे तुम्हारी चिंता मत करो। जल्दी उठना पड़ता है। हाँ सर।
बेस्ट कम बेस्ट, संडे को 12 बजे रख दें। संडे को शाम को रख दें। चलो सर, जाए तो जाए का, बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। मंडे को रखो, मंडे को इसका आइडिया मस्त है। लेक्चर चल रहा होगा। फाइनल इस संडे को 9:30 10 बजे टेस्ट है। तो कब आ जाएंगे शायद? और ये टाइम चेंज हो सकता है। सीधा मना कर रही, नहीं 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 सर, नहीं 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 नहीं। कितना हुआ? 5 हो गए, 6 7 टाइम क्या हुआ है? 6:35। अभी तो बहुत टाइम है। अब बात नहीं करना आज, इनका ना गुरु पूर्णिमा है, आज नहीं करेंगे। क्या क्या जाना है? हाँ तो बेटा, तुमको मालूम है ना इसका, तो लंदन कहाँ पे है इसका? 10 मीटर नीचे। वहां पे लिखा है LOND, लंदन में। उल्टा पड़ जाता पढ़ाना चाहिए। कब से बातें तो कर रहे हैं अपन, बोल है। चलो तो बेटा ये चैप्टर निपटाते आए, चैप्टर छोटा सा ही है। मेरी तरफ से आपको आज का तोहफा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट। इतना बढ़िया तोहफा दिया जो यानी आराम से आराम से। सर हम तोहफा स्वीकार नहीं करते। मैं बेटा, मैं तोहफा दे ही नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि मैं करने वाला हूँ। तुम लोग गजब फरमाइश कर रहे हो। गजब लोग हो यार। आराम से भाई, आराम से। अब सुनो, ओए क्वेश्चन नंबर 6 को लिखो होल्ड, HOLD, होल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 साथ में करेंगे। बेटा 8 तो आपको करना है, मैं से आपको इसका स्टार्टिंग पार्ट बताऊंगा, उसमें भी XY निकालना है, इजी है। 7 देखो, 7 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ओए बस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, वहां लिखा नोट।
मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और वो यार देख रहा है ऐसे। क्या हुआ? मिल गया। अरे वो मेरे काव्य की बात है यार। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अच्छा। पेट दुखने आ गया आस्ते आस्ते। अरे इंसान खुल के भी ना हंसे यार। रावण ने सुर पंखाने है, तू जो हंसती है ऐसे वो दूसरे से। इसका क्या? Have you seen that generator when it starts? Or old tractor and you see. Okay. Up. Question number 7. Find the coordinate of point A where AB is the diameter of circle. एक सेकेंड। ओके, सर्कल डायमीटर ये लो सर, आप भी क्या याद रखोगे? अरे हाँ के ना, ए और बी, ये सेंटर और ये डायमीटर। अरे हाँ के ना, अरे बोलो, अरे बोलो। डायमीटर कहाँ पास होता है? सेंटर से। अरे हाँ के ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, और तुरंत सेंटर है ये, सेंटर। सेंटर मतलब मिड पॉइंट। अरे सेंटर मतलब और मिड पॉइंट का मतलब रेशियो 1 और 1। अरे हाँ के ना, कोई बोलेगा नहीं समझ जाने का। अरे हाँ के ना, ए भी डायमीटर है। डायमीटर कहाँ पास होती है? कहाँ से पास होती है? खोई खोई है तू बेटा, कब से यू डिंग डिंग कर रही है और बोर्ड पे ध्यान ही नहीं है इसका। हाँ, कहाँ खोई हुई है? एसएमबीएस मंदिर। हाँ हाँ, सुनो, डायमीटर क्या होता है? सेंटर से। सेंटर क्या होता है? बीच वाला पॉइंट मतलब मिड पॉइंट। अरे हाँ के ना, समझ जाने का। डन। अब क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द सर एक मिनट सर, ये वाला होता है x1 कॉमा y1, ये वाला होता है छेड़े वाले पॉइंट x2 कॉमा, और बीच वाला क्या होता है x कॉमा y। अरे हाँ के ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, x1 y1 ढूंढना है। मैंने कहा था ना सब ढूंढ सकते हैं, m1 m2 x1 y अरे हाँ के ना यार, अरे बोलो ना यार, पक्का। अब देखो बेटा, find the coordinate point A मतलब find x1 y1 where AB is the diameter whose center is 2 minus 3 and B is 1 comma 2। ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकालना है, और रेशियो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। अरे हाँ के ना, आप क्या लिखोगे? C is सेंटर, इसका मतलब क्या हुआ? अरे हाँ के ना सर, x1 निकालना है तो लगाएंगे x का फॉर्मूला, y1 निकालना है तो लगाएंगे, अरे बोलो यार, पार्ट 1 फॉर x1। अरे हाँ के ना, अरे बोलो, ठीक है, तो सर निकालते हैं। देखो x इज इक्वल टू मिड पॉइंट है तो x1 प्लस डिवाइड बाय 2। सर x मालूम है 2, अरे हाँ के ना, x1 नहीं मालूम है, x2 मालूम है 1 डिवाइड बाय 2। डिवाइड क्या बनेगा? मल्टी 2 जा प्लस क्या बनेगा? 4 माइनस में कितना हो गया? अरे हाँ के ना, आगे x1, अरे बोलो, फॉर y1 y इज इक्वल टू y1, y कितना है? y1 कितना है? y2 कितना है? 4। डिवाइड क्या बनेगा? 3 2 जा 6 प्लस क्या बनेगा? साइन सेम से ऐड हो जाएंगे, 6 और 4 10 बड़ा है तो माइनस इज इक्वल टू बाय। आ गया बेटा? तो बेटा सुनो,
पॉइंट ए इज इक्वल टू x1 कॉमा y1। x1 कितना है 3, y1 कितना है -10। आ गया? अरे बोलो, अरे बोलो, हाँ के ना? बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए विधि और गाथा? ओए क्वेश्चन नंबर 8 2 मिनट का है। कैलकुलेशन आपको इसमें एक्स्ट्रा ढूंढना है, सब दिया हुआ है। पर देखो सुनो, जुगाड़ में दिया हुआ है, m1 m2 जुगाड़ करके दिया हुआ है, ध्यान से देखो पढ़ो। इफ a एंड b आर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ये रहा P, ये ढूंढना है x1 x कॉमा y, ये P ढूंढो सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। देखो क्या दिया हुआ है, AP इज इक्वल टू 3/7। सर एक सेकेंड, देखो सर, P पूछा है, XY पूछा है। अगर XY पूछा है तो x1 y1 x2 y2 और m1 m2 मालूम होने चाहिए ना? अरे हाँ के ना? वो तो मालूम होने चाहिए। अरे बोलो यार, वो दिए नहीं हुए, दिए हुए हैं ये। पर एक में 3 और 7 नहीं, हाँ हाँ, वेट ध्यान से देखना, दिखाता हूँ। सर सबसे पहले तो मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड। ये कितना है 3, बेटा ए कटेगा नहीं, वो ए भी नाम है उसका। गजब है सर, है ना? भानु और रीमू, यू कट गया तो भान और रीम आंसर। तो भानु में वो यू मल्टीप्लाई नहीं है। छोटा भीम हो गया। तो एक्स्ट्रा बैग मार के लगता है, तो व्रत का उल्टा असर हो रहा है। व्रत में क्या है, व्रत में आप पानी पी सकते हो ना, तो पिए जा रही है। ओए यार देखना, एपी ऊपर 3 ऊपर, एपी कितना हो गया? अरे कंपेयर यार, एपी ऊपर 3 ऊपर, अरे हाँ के ना? अरे बोलो पक्का? तो एपी कितना आ गया 3, एबी नीचे 7 नीचे, एबी कितना हो गया? कोई दिक्कत नहीं सर, एक सेकेंड, एपी, ये रहा एपी कितना है 3, आ गया m1। अरे हाँ क्या ना? अब क्या चाहिए m2, m2 तो है पीबी, हमको दिया है एबी। सर हमें मालूम है कि एबी का मतलब क्या होता है, एबी का मतलब होता है ये पूरा, दो पार्ट है इसके, एपी प्लस पीबी, एपी प्लस, एबी के तो दो पार्ट है, एपी प्लस, अरे बोलो ना यार, एपी प्लस पीबी। एबी कितना है 7, एपी कितना है 3, प्लस बनेगा माइनस, आ गया पीबी, ये रहा पीबी, ये तो m2 है। अरे बोलो, पी से लेके डी तक m2 कितना आ गया 4। अब बेटा खुद दिमाग लगाओ, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक लगा दो। एपी मतलब इतना इतना 3, एबी मतलब पूरा 4, ये पूरा 7 और इतना इतना 3, तो 7 माइनस 3 कितना बचा 4। अरे हाँ के ना? मिल गया m1 m2। अब m1 m2 मालूम है, x1 क्या अभी क्या निकाल दो, x और y फॉर्मूला। अरे हाँ के ना? समझ में आया कैसे किया? पक्का? गारंटी? बेटा विदु समझ गई? फटाफट लिखो बेटा फटाफट, और बेटा ये क्या क्या आप कर लेना, वैल्यू पुट कर देना, ठीक है? बेटा मैंने आपको वो वाली सुनाई हुई है स्टोरी, सहल कवर वाली, सहल कवर वाली, रानी चारुमती वाली? नहीं?
चलो जी, अब करें तो स्टार्ट। अपने बस अब इसका दो सभी बाकी है अपने, वो तो बेटा अगले लेक्चर में आधे 15-20 मिनट हो जाएगा अपने। तो अपने चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 के दो एक्सरसाइज 7 13 और 14 मतलब ऑलमोस्ट मोटा माटी कितने 5 6 7 8 चैप्टर खत्म। ठीक है, 14 में से 8 अब 6 बचे। अब वो 6 में से अब वो 6 थोड़े से तगड़े हैं, मजा आएगा। अभी अपन ट्रिगो स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री हाँ सॉरी 5.3 पर निकनेम भी पाड़ दिया है ट्रिगर तो बेटा थोड़े दिनों तक छत्रपति की जो सीरीज है उसको आज नहीं कल से उसका अलग दिन रखो। थोड़ा सा एक ब्रेक दिया है, एक छोटा सा ब्रेक। अभी है ना तो इंडिया का जो इतिहास है ना वो बहुत ब्रॉड है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई कि और भी तो लोग हैं ना यार उनके बारे में सुनते हैं। ये उसी समय की छत्रपति जब हुए और हाँ ये उसी समय की छत्रपति के परिवार के एक बंदे हैं उन्हीं की कहानी सुना रहा हूं, वो सेम टाइम पे हुए। ठीक है, रानी चारुमती के बारे में सुना हुआ है? नहीं, ये सुना कभी सुना है? तगड़ा। तो ऐसा था कि औरंगजेब इंडिया के नॉर्थ पार्ट में रूल कर रहे हैं, मालूम ही है। नीचे वहां पे अपना एक स्वराज्य खड़ा कर रहे हैं मेवाड़ मतलब उदयपुर। महाराणा प्रताप के एक वंशज उनका नाम हुआ राज सिंह जी। ठीक है, राज सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों एक ही समय जीवित थे। वो मेवाड़ उदयपुर संभाल रहे हैं और वो अपने नीचे स्वराज्य महाराष्ट्र संभाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये उस तरह की घटना। ठीक है, अब मैं आपको है ना देखो हुआ क्या था कि जो आज का मध्य प्रदेश है वो उस समय आता था मुगलों के अंडर में। किसके अंडर में आता था? मुगल्स के अंडर में आता था। ठीक है ना, अब हुआ ये कि उस एरिया में एक छोटा सा राज्य था जो मुगलों के अंडर था। उसके राजा को क्षत्रिय राजपूत थे। ठीक है, वो काम करते थे मुगलों के अंडर में। उनकी बेटी का नाम था चारुमती। ठीक है,